अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा डिक्लोज़ेफ टैबलेट का। ये 50 mg और 100 mg दो पोटेंसीज में आती है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका डिक्लोज़ेफ, जिसको ज़ाफा फार्मा बना रहा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो ये बेसिकली एक एनएस एड्स ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो स्टीरॉयड तो नहीं होती, लेकिन दर्द और सोजिश को कम करने की सलाहियत रखती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी गंठिए का मर्ज। इसमें होता ये है कि जोड़ मुतासिर होते हैं, जोड़ों में स्वेलिंग होती है, दर्द होती है जोड़ों में। तो इस तरह की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें भी बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जोड़ों में शदीद दर्द होती है, स्वेलिंग होती है। खास तौर पर बुजुर्ग हजरात के ये घुटने ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से चलते फिरते वक्त भी उनको शदीद दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मरीजों में भी दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डेंटल पेन में भी करवाया जाता है, यानी दांत या दाढ़ का अगर कोई दर्द होता है तो उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ हेडेक, अगर सर में आपके दर्द होती है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपको ईयर पेन होता है, कान वगैरह में दर्द होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है दर्द को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ बैक पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर में अगर आपके किसी वजह से दर्द होती है, बाज़ का जब मोरों की तकलीफ होती है तो उसकी वजह से जो आपको कमर में दर्द होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी चोट लग जाती है, इंजरी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे दर्द होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ डिस्मेनोरिया, खवातीन में जो पीरियड्स के दौरान दर्द होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बदहजमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स इसका इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें। इसके साथ साथ अगर आप इससे एलर्जिक हो तो आपकी स्किन के ऊपर भी रैश, एलर्जी या दाने वगैरह देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा ये स्टमक में अल्सर भी कर सकता है, मतलब मैदे में जख्म हो सकता है इसके इस्तेमाल से। तो इस तरह के नुकसान आपको देखने में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो इसका इस्तेमाल 50 mg गोली का सुबह दोपहर शाम दिन में 3 दफ़ा, या 100 mg गोली का दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी डिक्लोज़ेफ टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।